मध्य प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून का मसौदा तैयार कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब देना होगा फायर सेफ्टी टैक्स और साथ ही ये टैक्स देकर नया नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने मसौदा तैयार किया। मध्य प्रदेश अग्निशामक आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधेयक पेश होगा। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 15 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दिया गया है और बिना फायर एनओसी के ऑक्यूपेंसी और साथ ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला और शादी, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन के पंडालों में भी अग्निरोधी सामग्री का उपयोग जरूरी। फायर ब्रिगेड को 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही नए फायर स्टेशन और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। फायर अधिकारियों की योग्यता और प्रशिक्षण के मानक भी सख्त होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अग्निरोधी सामग्री कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में ये विधेयक पेश होने वाला है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून का मसौदा तैयार किया गया। नए फायर स्टेशन और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब देना होगा टैक्स और साथ ही नगरीय आवास और विकास विभाग ने मसौदा को तैयार किया है। एमपी अग्निशामक आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधेयक पेश होने वाला है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून मसौदा तैयार किया गया और साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब फायर सेफ्टी टैक्स भी देना होगा। एमपी अग्निशामक आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 मसौदा तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून का मसौदा तैयार किया गया है। पंद्रह मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों के लिए एनओसी अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही नया फायर सेफ्टी कानून मसौदा की तरफ से तैयार किया गया और जिसे मानसून सत्र में विधेयक इसका पेश किया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नगरीय आवास और विकास विभाग ने मसौदा तैयार किया है। फायर स्टेशन और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधेयक पेश होगा। प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून मसौदा तैयार किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, एमपी अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधेयक पेश होगा और एमपी अग्निशामक आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 का मसौदा तैयार। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब देना होगा फायर सेफ्टी टैक्स और नगरीय आवास विकास विभाग ने मसौदा तैयार किया। मध्य प्रदेश अग्निशामक आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 का मसौदा तैयार। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, मध्य प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब फायर सेफ्टी टैक्स भी देना होगा और जिसे मानसून सत्र के दौरान विधेयक को पेश कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो मसौदा तैयार किया गया है, क्या कुछ इसके नियम है, क्या कुछ पूरी जानकारी, पूरा अपडेट दीजिए ये मसौदा जो तैयार किया गया है। देखिए, नगरीय विकास आवास विभाग के द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया है और इसी मानसून सत्र में से पेश भी किया जाना है। हालांकि देखा जाए तो 2015 से ही
फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर लगातार बात यहाँ पर की जा रही थी कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो पाया था। लेकिन अब सरकार ने इस पर अमल किया है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर देखते हैं तो इसके नॉर्म्स अगर देखा जाए तो 15 फीट से ज़्यादा की जो इमारतें यहाँ पर होंगी, माफ कीजिए 15 मीटर से ज़्यादा की जो इमारतें होंगी वहाँ पर इसको जो है अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप फायर सेफ्टी का इंतजाम कर लेंगे। शादी, ब्याह, समारोह, सार्वजनिक ऐसे कार्यक्रम जहां पर जब तक आपकी फायर सेफ्टी नहीं होगी वो इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इन पूरे प्रावधानों में एक बड़ा प्रावधान और जोड़ा गया है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ फायर सेफ्टी टैक्स भी देना होगा। अगर हम देखते हैं तो नगरीय विकास आवास विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर जो अपनी बात यहाँ पर नगर परिषदों की यहाँ पर की जाए तो निश्चित तौर पर सुविधाओं का खासा अकाल दिखाई देता है, अभाव दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ जल कर, स्वच्छता कर, ग्रीनरी टैक्स, उसके बाद संपत्ति कर, तमाम प्रकार के जो कर शहर सरकार द्वारा लगाए जाते हैं उसके अनुरूप व्यवस्थाओं का खाका नील नजर आता है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के हम 16 नगर निगमों की यहाँ पर बातचीत करते हैं तो फायर सेफ्टी को लेकर तमाम प्रावधान किए गए हैं। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा भी अनुदानित जो फायर सेफ्टी उपकरण है उनको भी दिया गया है। कई जगह हाइड्रोलिक मशीन उपकरण तैयार किए गए, नई जो है जो अग्निशामक यंत्र और अग्निशामक जो वाहन है, फायर ब्रिगेड्स हैं, उनको भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। एक और टैक्स यहाँ पर लादा जा रहा है जिसे कहा जाएगा फायर सेफ्टी टैक्स। सवाल इस बात का यहाँ पर उठ रहा है कि जिस प्रकार से साल दर साल अलग अलग जो शहर सरकारें हैं उन्होंने अपनी अपनी स्लैबों में टैक्सेशन की वृद्धि की है, क्या उतनी सुविधाएं शहर सरकार के वासियों को? बिल्कुल शिखेल, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।